नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब आपको दिखाते हैं किसने किस पर सियासी शब्दमार चलाया। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, लौट भी आएंगे और 31 तारीख को तो 1 बजे उनको बुलाया ही गया। आपने पूछा था कि स्थान बताइएगा, समय बताइएगा। स्थान कांके रोड में आवास होगा और समय अपराह्न 1 बजे होगा। तो ये तरह तरह के भ्रम आखिर कौन उत्पन्न करवा रहा है? झारखंड सरकार में कांग्रेस हेमंत सोरेन की पार्टनर है, इसलिए कांग्रेस भी हेमंत सोरेन के पक्ष में है। झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बिहार के बाद अब बीजेपी की नजर झारखंड पर है। बीजेपी अब झारखंड की सरकार गिराकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को अस्थिर करना, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी करना इनके नियत में है। जानबूझ करके इस तरह के फीड्स दिए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी लापता हैं, मुख्यमंत्री जी फरार हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी टाइम ले लिया है 31 तारीख का ईडी से, फिर इस तरह की खबरें आ रही है तो हम समझते हैं कि पूर्णतः गलत है और ये जानबूझ करके इस तरह की खबरें फैलाई जा रही है ताकि पूरे राज्य में एक अफरा तफरी का माहौल हो। चाहने वाले जो आदरणीय हेमंत सोरेन जी के लोग हैं उनमें एक आक्रोश हो और उसके बाद जो राज्यपाल महोदय का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बता करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, ये एक षड्यंत्र के तहत इस तरह की कवायद चल रही है जिसे हम किसी भी हालत में सफल नहीं होने देंगे। चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है बिहार में और यहां एक बार फिर से कोशिश की जा रही है तो यहां बेनकाब ही नहीं, हम बदसूरत बनाने का भी काम करेंगे। इसके बाद झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का भी रिएक्शन आया और गवर्नर ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए, जांच में राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। ED got its own duty to perform, and I personally feel party should not involved in this type of actions. Party should not be involved. This is creating unnecessary tension between the two political parties. That is not required. लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव से पटना में ईडी के अफसरों ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। लालू को सुबह 11 बजे बुलाया गया था। उनके साथ उनकी सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती भी थी। मीसा भारती ने साफ कहा कि उनकी फैमिली को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी लालू यादव से डरती है। जब हम लोग आए थे हमने कोशिश करी थी बट हमें अंदर नहीं जाने दिया गया था, लेकिन कुछ देर के बाद हमने फिर रिक्वेस्ट किया था कि उनको दवा देनी होती है क्योंकि वो नाश्ता करके घर से आए थे और 1.5 घंटे के बाद उनको दवा देनी होती है। तो वो दवा मैं खुद लेके गई थी, पानी का बॉटल और ग्लास में वहाँ रख करके आई थी कि अगर उनको आवश्यकता होगी तो वहीं रखाई थी पीने के लिए। बस वही एक उनसे मुलाकात हुई थी उस समय। उसके बाद आई थिंक प्रश्न उस समय पूछताछ चल ही रहा था। अब इंटेंशन तो देश के लोग समझ रहे होंगे कि उनका इंटेंशन क्या है। तो ये जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं और डरे हुए हैं तो ये यही काम करेंगे। वो हमारे साथ किए, कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे और लीडर्स को इस तरह से बुलाएंगे तो उनको वो व्यस्त रखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए? देखिए, कर भी सकती है ये सरकार। ये इस तरह की हरकतें और इस तरह का वो करते आए हैं तो कोई मतलब वो नहीं है कि नहीं भी करेगी। बट मुझे लगता है कि उस इंसान को क्या गिरफ्तार करके क्या करेंगे आप? बीमार इंसान को क्या करेंगे आप गिरफ्तार करके? बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू यादव ने जो कुछ किया है उन्हें उसका हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि ईडी सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स को निशाना बनाती है, गलत तरीके से फंसाती है, तो ऐसे लोगों को कोर्ट से बेल आखिर क्यों नहीं मिलती? जहां जहां ईडी ने कार्रवाई की, लोग जेल में गए कि नहीं गए? मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं? बेल मिला? कितनी बार गए सुप्रीम कोर्ट तक? संजय सिंह जेल में है कि नहीं? वो जो मलिक शिक्षा मंत्री था या राशन मंत्री था या पहले जो पार्थ बाबू थे, ये सब जेल में गए कि नहीं गए? आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो
तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना, जानते हैं आप ना। तो ईडी किस मामले में सवाल करेगी या करती, इसका जवाब नहीं है, सिर्फ प्रताड़ित की बात करती है। आपने नौकरी के बदले जमीन ली क्या, जवाब इसका देना है ना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस सबको साथ लेकर चल रही है। जिस तरह बीजेपी विपक्षी दलों की सरकारें हड़प रही है, उससे वो देश के लोकतंत्र के लिए जहर बन गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर 2024 में मोदी जीते तो देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, तानाशाही आ जाएगी, फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। बीजेपी और आरएसएस इतनी बुरी है और उसके संग में इन्हों है। फर्ज करो अगर कोई आदमी, हम कहते हैं भाई ये विष के जैसा है, ये लोग बहुत डेंजर है, इसीलिए उनको दूर रखो, उनको टेस्ट मत करो। हमने कहा अगर कोई ये भी कहता है नहीं वो विष है या नहीं, मैं जरा चाट के देखता हूं, तो क्या होगा? अरे तुम चाट के देखे तो भी मरेंगे, दूर से देखे तो उनका अन्याय अत्याचार भी तुमको मालूम होगा। तो जैसा ये आरएसएस और बीजेपी ये विष जैसे हैं, आपको सोचना है। आपको और एक बात कहता हूं, ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। बिहार में नीतीश के पलटी मारने से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के लिए दिक्कत खड़ी हो गई। सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश को सीएम की कुर्सी से उतार नहीं देते वो अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ लिया तो सम्राट ने कहा कि वो अपनी पगड़ी को अयोध्या में रामलला के चरणों में अर्पित कर देंगे, वो पार्टी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते थे। देखिए एकदम स्पष्ट मैं कर रहा हूं, वो भावुक क्षण था जब मैंने ये बात रखा था, इसमें कई गुण नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जब निर्णय लिया कि हम नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे, तो मैंने कहा मैं अयोध्या जा रहा हूं, हम लोग सभी, विजय जी, प्रेम जी, संजय मयूर जी, सभी लोग जाएंगे और मैं अपना मुरेठा और सर को मुड़वा कर प्रभु श्री राम के चरणों में दूंगा। बिहार के विकास के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता, व्यक्तिगत निर्णय को निरस्त भी किया जा सकता। उत्तराखंड में अगले महीने यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने पर विचार कर रही है। सीएम धामी ने बताया कि रंजना देसाई कमीशन यूसीसी पर अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी को राज्य सरकार को सौंपने जा रही है, जिसके बाद विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर इसे कानून बनाया जाएगा। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे, उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कॉमन सिविल कोड पूरे देश में एक समान रूप से लागू होगा, लेकिन सीएम धामी इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाकर सिर्फ माहौल बना रहे हैं। ये जनता के पैसे की बर्बादी है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, बेगानी शादी में शादी होनी है केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी की, और उसमें अब्दुल्ला साहब दीवाने हो रहे हैं, हमारे धामी जी दीवाने हो रहे हैं, कह रहे हैं हमने यूसीसी बना दिया, यूसीसी बना दिया। तो कॉमन सिविल कोड की जो भावना है, अलग अलग राज्यों में खंड खंड में थोड़ी कानून बनेगा, और ये काम केवल केंद्रीय सरकार के कानून के जरिए हो सकता है।
अब उत्तराखंड का जो कानून है उत्तराखंड की बाउंड्री से बाहर भी लागू नहीं होगा। ये उत्तराखंड को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना करके ताकि प्रचारात्मक फायदा लिया जा सके, जो ये प्रयास हो रहा है, लोग इस खेल को समझते हैं।